हेलो दोस्तों, नमस्कार। एनबी म्यूज़िक में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि फ्लैट कॉर्ड किसे कहते हैं। कई बार हमारे सामने इस बात का जिक्र आ जाता है। कोई कहता है कि बी फ्लैट ले लीजिए, कोई कहता है ई फ्लैट कॉर्ड ले लीजिए। तो जब फ्लैट की बात आती है तब हम बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। हमको ये तो समझ में आता है कि सी मेजर क्या है, सी शार्प मेजर किसे कहते हैं, एफ मेजर किसे कहते हैं, एफ शार्प मेजर किसे कहते हैं, ई मेजर किसे कहते हैं। ये सब कुछ तो हमें समझ में आता, लेकिन ज़्यादातर लोग वहाँ पर बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं जब फ्लैट का जिक्र आता है। तो आज मैं इस बात को क्लियर कर दूंगा कि आखिर ये फ्लैट नोट होते कौन से हैं। और वैसे मैं आपको बता दूं कि जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको बड़ा आसान लगेगा ये, और लोगों को लगता है कि ये कोई मुश्किल चीज़ है, ये डिफरेंट कॉर्ड बनते हैं या कुछ ऐसा कुछ नहीं। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। और देखिए, यहाँ से मैं काउंट करता हूँ सी के बाद सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी और सी। और यहाँ पर कोई भी जिक्र फ्लैट नोट का नहीं आया। शार्प का तो आया, लेकिन फ्लैट का नाम कहीं नहीं आया। फिर आगे हम बढ़ जाएं तब वही सारे नोट्स हैं, बट फ्लैट का नाम पूरे कीबोर्ड में कहीं पर नहीं आ रहा। ठीक है, जबकि फ्लैट नोट भी इसी कीबोर्ड में ही होते हैं। मैं आज आपको बता दूं कि जितने भी शार्प के नोट्स हैं, जितने भी ब्लैक नोट्स हैं, ये सारे नोट्स फ्लैट भी हैं। देखिए, कुछ लोग इनको फ्लैट की भाषा में बात करते हैं, कुछ लोग इनको शार्प की भाषा में बात करते हैं, लेकिन यही नोट शार्प भी है और यही फ्लैट भी है। मैं आज आपको बताऊंगा कि ये शार्प किस तरह से है और ये फ्लैट किस तरह से है। देखिए, ये सी शार्प है, ये फ्लैट भी है, डी शार्प भी फ्लैट है, एफ शार्प का नोट भी फ्लैट में आता है, और ये भी फ्लैट है और ये भी फ्लैट है। लेकिन इनको क्या कहते हैं ये आज मैं आपको क्लियर कर दूं। ब्लैक नोट के दोनों तरफ आपको एक एक वाइट नोट मिलेगा। कहीं भी ये ब्लैक नोट है, इसके लेफ्ट में भी वाइट है, इसके राइट में भी वाइट है। ये ब्लैक नोट है, लेफ्ट में वाइट, राइट में वाइट। ये ब्लैक नोट है, लेफ्ट में भी वाइट है, राइट में भी वाइट नोट है। ये ए शार्प का नोट है, लेफ्ट में भी एक वाइट नोट है और राइट में भी एक वाइट नोट है। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये कब फ्लैट होता है और कब ये शार्प हो जाता है। अगर हम सी की भाषा में बात करें तो ये सी शार्प है। अगर हम इसको डी की भाषा में बात करें तो ये डी फ्लैट है। ये जो है अपने दाएं और बाईं तरफ के नोटों से पहचाना जाता है, इस नोट से और इस नोट से, यानी इस वाले की से और इस वाले की से इसको पहचाना जाता है। कहीं पे भी मैंने कहा ना, लेफ्ट में भी वाइट नोट है और राइट में भी वाइट नोट है। सारे ब्लैक नोट के पास में लेफ्ट और राइट में वाइट नोट हैं। इन सारे ब्लैक नोट्स को या तो लेफ्ट के नोट से पहचानते हैं या राइट के नोट से। कैसे? इसको सी शार्प क्यों कहते हैं? ये सी है, इसको सी शार्प क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आगे का नोट है, इसलिए इसको शार्प बोलते हैं। और डी को अगर हम डी के पीछे का ब्लैक नोट ले लें तो ये डी फ्लैट हो जाएगा। यानी सी से अगर हम इसका नाम लेंगे तो ये सी शार्प है, और अगर डी से इसका नाम लेंगे तो ये डी फ्लैट है। ठीक है, इसी तरह से ये वाला ब्लैक नोट, ये डी है तो इसको आप डी शार्प कह सकते हैं। ये वाला ई है राइट में से में, इसको आप ई फ्लैट भी कह सकते हैं। इसी को डी शार्प और इसी को ई फ्लैट कह सकते हैं। ये डी है तो ये डी शार्प भी है, ये ई है, ये ई फ्लैट भी है। ये एफ शार्प का नोट है, ये एफ है तो ये एफ शार्प का है, और अगर जी है ये तो ये जी फ्लैट भी है। ये एफ शार्प भी है और ये जी फ्लैट भी है। ठीक उसी तरह से ये जी शार्प भी है और ये ए फ्लैट भी है। ठीक उसी तरह से ये ए शार्प भी है और बी फ्लैट भी है। मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे, और मैं आपको बता चुका हूं शार्प का मतलब है आगे का नोट और फ्लैट का मतलब है पीछे का नोट। तो अब आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। अगर कोई आपसे ये कहे कि एफ शार्प मेजर कॉर्ड पकड़िए, तो ये एफ है तो आप एफ शार्प मेजर ये पकड़ेंगे। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि जी फ्लैट मेजर पकड़ लीजिए, तो क्योंकि ये जी है ना, तो ये जी फ्लैट मेजर भी है।
इसके दो नाम हैं, एफ शार्प मेजर और जी फ्लैट मेजर। ठीक इसी तरह से इसके भी दो नाम हैं, सी शार्प मेजर कॉर्ड और डी फ्लैट मेजर कॉर्ड भी है। ये डी है तो ये डी फ्लैट मेजर भी है। ठीक है, अब ये डी है तो ये डी शार्प मेजर हो गया, और ये ई है तो ये ई फ्लैट भी है। अब ये जी है तो ये जी शार्प माइनर है, और ए फ्लैट माइनर भी है। समझ गए आप? वेरी इजी। जब भी कोई आपसे कहे कि बी फ्लैट माइनर कॉर्ड ले लीजिए, तो ये बी है और आप माइनर कॉर्ड इसके, यानी ये वाला जो है ये बी फ्लैट का नोट है, बी फ्लैट माइनर। आपको ये कहेगा नहीं यार ये तो ए शार्प माइनर है, तो ए शार्प माइनर भी है। ठीक है, अब ये जी फ्लैट माइनर है, कोई कहेगा यार ये तो एफ शार्प माइनर है, तो एफ शार्प माइनर भी है। वो अलग बात है कि सामने वाला कौन सी भाषा में आपसे बात कर रहा है, ये आपको समझना है। अगर वो फ्लैट की भाषा में बात कर रहा है तो आप फ्लैट की भाषा में भी उसे जवाब दे सकते हैं, मीन्स अपना कॉर्ड पकड़ सकते हैं। अगर वो शार्प की भाषा में बात कर रहा है तो शार्प की भाषा में भी आप समझ लीजिए। आपको दोनों तरह की लैंग्वेज आनी चाहिए, आप दोनों तरह की भाषा को समझना चाहिए आपको। आप शोज कर रहे हैं, आप स्टेज पे हैं, आपके साथ गिटारिस्ट हैं, आपके साथ कोई और भी म्यूजिशियंस हैं, आपके साथ दूसरे बेस गिटार हैं या दूसरा कीबोर्ड प्लेयर है, कोई भी आपसे किसी भी भाषा में पूछ सकता है। वहाँ से कोई व्यक्ति हो सकता है आपको शार्प की भाषा में आपसे बात करे तो आप शार्प में भी समझ लेंगे, कोई हो सकता है आपको फ्लैट की भाषा में बात करे तो आप फ्लैट को भी समझ लीजिए। मैं समझता हूँ बिल्कुल ईजी हो गया, इसमें बिल्कुल भी टफ कोई बात नहीं है। तो आज आप इस बात को समझ गए कि फ्लैट किसे कहते हैं। सिंगल नोट की बात करें तो सिंगल नोट पकड़ लीजिए, कॉर्ड की बात करें तो कॉर्ड पकड़ लीजिए। यह है ई फ्लैट, क्योंकि उसके राइट साइड में ई है, तो ई से ये ई फ्लैट बना, बी से ये बी फ्लैट बना, ए से ये ए फ्लैट बना पीछे वाला, जी से जी फ्लैट बना पीछे वाला, हर बार पीछे वाला। अब शार्प में आ जाइए, सी सी शार्प, डी डी शार्प यानी आगे वाला, ई का शार्प होता नहीं, एफ एफ शार्प, जी जी शार्प, ए शार्प। क्लियर? तो चलिए, थैंक यू सो मच। मैं समझता हूँ आपको जो है आपके सवाल का जवाब मिल गया है। अच्छे से आप इस बात को समझ लेंगे कि शार्प वाले कॉर्ड कौन से होते हैं और फ्लैट वाले कॉर्ड कौन से होते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम और एक अच्छे से वीडियो के साथ। नमस्कार।